कांग्रेस के सांसद ने राज्य में अपनी ही पार्टी के मंत्री पर बड़ा आरोप लगाया है। जी हां, लोहरदगा के सांसद ने लोहरदगा के विधायक मंत्री पर आरोप लगाया है। कहने का मतलब लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत ने मंत्री रामेश्वर उरांव, जो कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हैं और मंत्री भी हैं, उन पर बड़ा आरोप लगाया है। क्या आरोप उन्होंने लगाया है और इसके क्या मायने हैं और इसका राज्य की राजनीति पर और कांग्रेस की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, ये आरोप लगाया है सुखदेव भगत ने, जो कि लोहरदगा से कांग्रेस के सांसद हैं, और उन्होंने मंत्री रामेश्वर उरांव पर एक बड़ा आरोप लगाया है। ऐसी परिस्थितियां देखने को कम मिलती हैं जब आप अपने ही दल के मंत्री पर कोई आरोप लगाते हैं, लेकिन ये लगाया गया है। और यहाँ पर जो आरोप लगा है वो मंत्री प्रतिनिधि रखने के मामले पर लगा है। क्या कुछ है मामला, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आम तौर पर जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उनके प्रतिनिधि क्षेत्र में होते हैं कि अगर वो अपने क्षेत्र में नहीं हैं तो उनके गैर मौजूदगी में वो अपने चीज़ों को देखते हैं, उनके काम को संभालते हैं। लेकिन एक नया जो पोस्ट क्रिएट हुआ वो सीधे तौर पर सुखदेव भगत का आरोप है कि पहली बार ऐसा सुन रहे हैं कि कोई मंत्री के भी प्रतिनिधि होते हैं। तो ये संवैधानिक पद पर रहते हुए एक गलत परंपरा की शुरुआत करने का आरोप सीधे तौर पर लगाया गया है। तो अब इससे कांग्रेस के ही कोटे से विधायक हैं और मंत्री हैं रामेश्वर उरांव, और विधायक दल के नेता हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। ऐसे में अपने ही पार्टी के सांसद जो हैं वो अब उनके खिलाफ बगावती सुर इख्तियार कर रहे हैं। और सीधे तौर पर इतना ही नहीं, आरोप प्रत्यारोप का दौर ही नहीं, बल्कि वो राज्यपाल से इसकी शिकायत करने की भी बात कहे और अपने पार्टी के जो प्रभारी हैं उनसे मिलकर शिकायत करने की बात करें। और कह रहे हैं कि ये मानसिकता पर सवाल उठता है कि आखिर किस मानसिकता के हैं वो और किस तरह से संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये तमाम आरोप जो है सुखदेव भगत ने लगाए। हालांकि सुखदेव भगत और रामेश्वर उरांव के बीच जो बगावत के सुर हैं वो पहले से ही उठते रहे हैं। हालांकि बीच में चुनाव में जो है कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हुआ, एक दूसरे को समर्थन किया गया और पार्टी ने वहां से जीत हासिल की। तो ऐसे में ये जरूर है कि रामेश्वर उरांव पर एक बड़ा आरोप जो है अब सांसद सुखदेव भगत ने लगाया है। तो इसका जो है राजनीति पर देखिए, अगर ये आरोप कांग्रेस के सांसद लगाते हैं तो जो विपक्ष है वो तो चुप नहीं बैठेगा। विपक्ष इस मुद्दे को जरूर जो है वो लेना चाहेगा, लपकना चाहेगा इनफैक्ट, क्योंकि एक मंत्री पर आरोप लग रहा है तो इसी बहाने वो मंत्री रामेश्वर उरांव और पूरी सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। देखिए, रामेश्वर उरांव जरूर बेदाग छवि के हैं और उन पर जो है कोई ऐसा आरोप नहीं लग रहा था, लेकिन अब ये आरोप उन पर लगा है तो जरूर उनको भी घेरने की कोशिश जो है विपक्ष करेगा कि आखिर देखिए किस तरह से इस सरकार में मोनोपोली चल रहा है। विधायक प्रतिनिधि तो सुने थे, लेकिन मंत्री प्रतिनिधि का भी नियुक्ति होने लगा। और समर्थन में वो सुखदेव भगत के बयानों को लेकर आएंगे कि चूंकि उन्होंने बहुत तल्ख अंदाज में जो है रामेश्वर उरांव पर आरोप लगाए हैं, इसीलिए उनके ही पार्टी के सांसद की बातों को आगे बढ़ाते हुए वो अपने विरोध की आवाज़ को और बुलंद करेंगे और रामेश्वर उरांव को घेरने की कोशिश करेंगे। तो अब देखना होगा कि क्या सुखदेव भगत सच में राज्यपाल तक पहुंचते हैं, अपने पार्टी के आलाकमान तक पहुंचते हैं, अपने पार्टी के प्रभारी तक पहुंचते हैं और एक कार्रवाई की मांग जो है रामेश्वर उरांव के खिलाफ की जाती है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मदन, ये भी देखना होगा कि सुखदेव भगत कहां तक पहुंचते हैं, ये तो एक पहलू है। रामेश्वर उरांव कहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें अभी बिल्कुल हाल में विधायक दल का नेता चुना गया है और वो मंत्री भी हैं, तो वो भी तो अपनी बातें जो है पार्टी फोरम पर रखेंगे। और क्या ये बेहतर होता कि जो बातें सुखदेव भगत ने सार्वजनिक तौर पर कहीं उसे पार्टी फोरम पर रखा जाता तो पार्टी की शायद इतनी किरकिरी नहीं होती? ज़रूर है कि ये चीज़ें जो है इंटरनल पार्टी में भी रखी जा सकती थी, लेकिन क्या हुआ और किस तरह से ये इन बातों को मीडिया के सामने लाना पड़ा, ऐसी क्या परिस्थिति हुई, कौन कौन लोग विरोध के स्वर बुलंद किए और सांसद तक ये बातें कैसे पहुंची और किस व्यक्ति को वहां पर प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, ये बड़ा सवाल लगता है। और सुखदेव भगत को आखिर इतना गुस्सा क्यों आया,
ये भी बड़ा सवाल है। अब जबकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, लोहरदगा विधानसभा में भी चुनाव होगा, तो क्या इसका असर वहां पर विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिलेगा? और क्या इसका नुकसान जो सांसद और वहां के जो स्थानीय विधायक, जो मंत्री भी हैं, उनके बीच जो ये अदावत दिखी अभी सुखदेव भगत के बयानों से, क्या उसका असर जो है या उसका नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल इसका नुकसान जो है हो सकता है, लेकिन अब किस तरह से पार्टी इसे मैनेज करती है, दोनों नेताओं के बीच संवाद कैसे स्थापित किया जाता है, जो विवाद है उसको किस तरह से सुलझाया जा सकता है, या फिर जो मंत्री प्रतिनिधि बने हैं उसे हटाया जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल कही है, विपक्ष को एक भरपूर मौका मिला है रामेश्वर उरांव और कांग्रेस के सांसद पर सवाल उठाने का। तो विपक्ष को एक मौका मिला है कि वो रामेश्वर उरांव के बहाने जो आरोप सुखदेव भगत ने रामेश्वर उरांव, मंत्री रामेश्वर उरांव पर लगाए हैं, उसके जरिए विपक्ष जो है वो सरकार को घेर सकता है। वैसे इससे झारखंड की राजनीति और कांग्रेस की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पर भी जो है असर पड़ने जा रहा है। अगर सुखदेव भगत प्रदेश प्रभारी से बातचीत करते हैं, उसके बाद क्या कुछ निकलता है ये देखना दिलचस्प होगा। और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प ये जानना होगा कि इस पर प्रदेश प्रभारी जो है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं या उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।